हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर अपना कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में अपन फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे कि फर्टिलाइजर है वो क्या होता है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि फर्टिलाइजर है उसके टाइप क्या क्या है या इसका क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है। इन सब के बारे में आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्टिलाइजर की कि फर्टिलाइजर या उर्वरक होता क्या है। चलिए बात करते हैं। फर्टिलाइजर, व्हाट इज फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर है उसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों उर्वरक। उर्वरक, जबकि मेन्योर को कहते हैं खाद। फर्टिलाइजर को उर्वरक कहते हैं, मेन्योर को खाद कहते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ए फर्टिलाइजर इज एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक। या तो ये प्राकृतिक हो सकता है, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा पदार्थ जो या तो प्राकृतिक बनेगा या कैसे बनेगा, सिंथेटिक। यानी उसको अपन जो अपने इंडस्ट्रीज होती है, कारखाने होते हैं, उनके अंदर बना सकते हैं, तो उसी को अपन कृत्रिम रूप से बनाते हैं, उसको सिंथेटिक कहते हैं। दैट इज अप्लाइड टू सोइल, जिसको अपन कहाँ अप्लाई करते हैं, अपनी मृदा के अंदर अप्लाई करते हैं, सोइल के अंदर अप्लाई करते हैं। और टू प्लांट टिश्यूज, इसके अलावा जो प्लांट के टिश्यूज है, प्लांट के उत्तक है, वहाँ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। टू सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट, किस लिए अपन अप्लाई करेंगे, एक या एक से अधिक जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, पादप के पोषक तत्व है, उनकी सप्लाई करने के लिए, जो पादप की ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं। अपन ने देखा था 17 ऐसे एलिमेंट्स है, 17 न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए अपन जो फील्ड है, अपना खेत है या अपन बोल सकते हैं सॉइल है, उसके अंदर ऐसा कोई कंपाउंड जो या तो नेचुरल है या सिंथेटिक है, उसको अपन फील्ड में डालते हैं, जिससे अपने को क्या मिलेगा, एक या एक से अधिक जो न्यूट्रिएंट है वो मिले। उसी को अपन क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजर कह देते हैं। या अपन ये कह सकते हैं ऐसे कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं या इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, जिनसे पौधों के में आवश्यक एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा पूरी होती है, या जिनके उपयोग से पोषक तत्वों की पूर्ति है वो आसानी से हो जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। जबकि अपन ने खाद के अंदर देखा था, खाद भी क्या है, जो खाद होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसके अंदर जो खाद होता है कार्बनिक पदार्थ है, जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे अपनी सॉइल है या प्लांट है उसको मिलते हैं, एक साथ नहीं मिलते हैं। जबकि अगर फर्टिलाइजर अपन फील्ड के अंदर डालते हैं तो जल्दी से प्लांट है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जो उर्वरक है। तो उसमें थोड़ा इसका जो सिंपल क्लासिफिकेशन है वो है, एक तो कंप्लीट और एक है इनकम्प्लीट। कंप्लीट फर्टिलाइजर या इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर, या कह सकते हो आप कंप्लीट को पूर्ण भी कह सकते हो, या संपूर्ण आप कह सकते हो, पूर्ण उर्वरक। और दूसरा कौन सा हो गया, अपूर्ण, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण उर्वरक। चलिए बात करते हैं पूर्ण उर्वरक किसे कहेंगे, कंप्लीट फर्टिलाइजर अपन किसे कहेंगे, और इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर किसे कहेंगे। तो कंप्लीट या पूर्ण उर्वरक अपन उस फर्टिलाइजर को कहेंगे, उस उर्वरक को कहेंगे जिसके अंदर सारे जो पोषक तत्व हैं, जैसे अपने प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, वो तीनों उसके अंदर अगर उपस्थित है तो उसको अपन कहते हैं पूर्ण या संपूर्ण उर्वरक। कौन सा उर्वरक कहेंगे उसको, कंप्लीट फर्टिलाइजर अपन कहेंगे। इज ऑल थ्री प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, अपन ने कहा था पादप के जो प्राथमिक पोषक तत्व है जिनकी रिक्वायर्ड होती है, प्राथमिक पोषक तत्व वो कौन से थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। ये तीनों अगर किसी खाद के अंदर प्रेजेंट है, एक ही खाद है उसके अंदर तीनों कंपोनेंट है वो प्रेजेंट है, तीनों न्यूट्रिएंट अगर उपस्थित है, तो उस खाद को अपन कहते हैं कंप्लीट खाद या पूर्ण उर्वरक। सेकंड अपन बात करते हैं इनकम्प्लीट की, इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर या अपूर्ण उर्वरक, वो क्या होगा। तो ऐसा उर्वरक, इसका उल्टा कर दो, ऐसा उर्वरक जिसके अंदर तीनों प्राइमरी पोषक तत्व है, तीनों प्राथमिक पोषक तत्व है वो उपस्थित नहीं है, तो उसको क्या कह देंगे अपन, अपूर्ण या इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर कह देंगे। डज नॉट हैव ऑल थ्री प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ऐसा उर्वरक जिसके अंदर जो तीनों प्राथमिक पोषक तत्व है वो उपस्थित नहीं है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, इनकम्प्लीट उर्वरक कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई खाद है जिसके अंदर एन नाइट्रोजन है वो 20% है, जबकि फॉस्फोरस और पोटास है वो 0% है, तो वो अपूर्ण खाद हो गया। जबकि यहाँ पे अपन देख सकते हैं तीनों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, तीनों कितने हैं, 10-10% दे रखे हैं, तीनों है उसके अंदर उपस्थित है।
तो जिसमें तीनों पाए जाएंगे उसको तो कहेंगे कंप्लीट खाद। जिसमें एक ही प्रेजेंट होगा, तीनों प्रेजेंट नहीं है, तो उसको अपन कहेंगे इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर। तो ये बात हो गई कंप्लीट और इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। जो अपन फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है, वो अपन फील्ड में डालते हैं तो वो किस फॉर्म के अंदर आते हैं, कौन कौन सी इनकी अवस्था होती है जिनमें अपने को ये मार्केट में मिल सकते हैं। तो पहला है ग्रेन्यूलर, या आप कह सकते हो दानेदार। और दाना सबने देखा होगा, अगर आपने यूरिया देखा है तो वो किस फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में आता है, ग्रेन्यूलर फॉर्म में आता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर है और किस फॉर्म में आ सकता है, पाउडर की फॉर्म में आ सकता है, पाउडर फॉर्म में भी आ सकता है। इसके अलावा लिक्विड यानी तरल, तरल अवस्था में भी अपने फर्टिलाइजर हैं वो आते हैं। तो ये इनकी 3 स्टेज है जिनके अंदर फर्टिलाइजर है वो अवेलेबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर है वो किस किस स्टेज में हो सकता है, या तो ग्रेन्युलर हो सकता है, दानेदार हो सकता है, इसके अलावा वो लिक्विड हो सकता है और पाउडर फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर की। जो फर्टिलाइजर है इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो फर्टिलाइजर या उर्वरक, तो जो उर्वरक है फर्टिलाइजर है, इसको मेनली अपन ने 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और तीसरा है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। अगर इनके हिंदी नाम की मैं बात करूं तो स्ट्रेट का मतलब आपने सुना होगा सीधा, बिल्कुल सिंपल सा हो, सामान्य जो होता है, या अपन इसको कह सकते हैं सरल। जो सीधा होगा वो क्या होगा, सरल होगा, सरल उर्वरक। तो जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, सरल उर्वरक, सिंपल कह सकते हैं, बिल्कुल सीधा साधा है। जैसे आप लोग हो फर्स्ट ईयर के हो, बिल्कुल सीधे साधे हो, बाद में जाके आप क्या हो जाओगे, लास्ट ईयर तक जाते जाते आप कॉम्प्लेक्स हो जाओगे, और कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहते हैं जटिल। लास्ट में जाते जाते आप जटिल हो जाओगे, किसी की समझ में नहीं आओगे। इसके अलावा मिक्स्ड, मिश्रित, सेकेंड ईयर में आते आते आप मिश्रित हो जाओगे, मिश्रित, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो जो फर्टिलाइजर है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेट फर्टिलाइजर या सरल उर्वरक, दूसरा है कॉम्प्लेक्स या जटिल फर्टिलाइजर, तीसरा है मिक्स्ड या मिश्रित उर्वरक। तो चलिए बात करते हैं कि सरल उर्वरक किसे कहेंगे, जटिल उर्वरक किसे कहेंगे और मिश्रित उर्वरक अपन किसे कहेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल उर्वरक की। सीधा उर्वरक है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसको किसी से मतलब नहीं है, अकेला रहता है बेचारा। यानी अपन कहेंगे कि ऐसा उर्वरक, ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है। कौन सा, एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिसके अंदर होगा, उस फर्टिलाइजर को अपन क्या कहते हैं, सरल या स्ट्रेट फर्टिलाइजर अपन कहते हैं। ऐसा खाद या ऐसा उर्वरक, ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सरल या स्ट्रेट फर्टिलाइजर अपन कहते हैं। जिसकी जैसे अपन ने देख लिया यूरिया, तो यूरिया के अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन ही पाया जाता है, एक ही जो पोषक तत्व है वो पाया जाता है। तो इसलिए अपन वो किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको स्ट्रेट फर्टिलाइजर की कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा सेकंड अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, यानी ये तो जटिल हो गया। तो ऐसा उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक या कम से कम इसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे वो कितने होंगे, 2 प्राथमिक पोषक तत्व इसमें होंगे ही होंगे। तो उस फर्टिलाइजर को अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स या जटिल फर्टिलाइजर। और तीसरा है मिक्स्ड फर्टिलाइजर, जिसमें तीनों हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास, ये तीनों का अगर कोई मिक्सचर है तो उस फर्टिलाइजर को अपन कहते हैं मिश्रित फर्टिलाइजर या मिक्स्ड फर्टिलाइजर। चलिए डिटेल से इनके बारे में देखते हैं। पहला दे रखा है स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट का मतलब हिंदी में मैंने बता दिया, सरल, बिल्कुल सिंपल सा है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है, और मिक्स्ड मतलब मिश्रित है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर की, यानी सरल फर्टिलाइजर है वो होता क्या है। तो आर दोज विच सप्लाई वन प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट आपको पता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। प्राइमरी में आपको ध्यान रखना है NPK। बहुत बार मैंने बता दिया है, प्राथमिक पोषक तत्व है जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, तीनों प्राइमरी है। जबकि सेकेंडरी कौन से हैं, Ca, Mg और S, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों हैं वो सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है।
जबकि इसके अलावा अपन ने देखे थे बेसिक, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इसके अलावा जो बाकी बच गए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जो तीनों प्राइमरी पोषक तत्व है उनमें से क्या होगा, एक ही पोषक तत्व उसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो उस फर्टिलाइजर को अपन कहते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया है तो यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट है उसमें अमोनियम पाया जाता है, नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, तो प्राथमिक पोषक तत्व की बात कर रहे हैं। माइनर जो होते हैं, माइनर जो होते हैं वो हो सकते हैं, जैसे इसमें सल्फेट है साथ में तो सल्फर भी है, इसमें क्लोराइड है तो क्लोराइड भी है, लेकिन ये प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि सल्फेट भी प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, क्लोराइड भी है, वो प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। प्राथमिक पोषक तत्व केवल इसमें अमोनियम है, तो अमोनियम यानी नाइट्रोजन है इसके अंदर, तो नाइट्रोजन अकेला है प्राथमिक पोषक तत्व में, क्योंकि फॉस्फोरस और पोटास इसमें नहीं है। तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है, तो क्लोराइड तो साथ में है, लेकिन क्लोराइड है वो प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, तो केवल प्राथमिक पोषक तत्व है वो पोटेशियम है। तो ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व है वो अकेला हो, एक हो, उसको अपन कहते हैं स्ट्रेट या सरल फर्टिलाइजर। दूसरा है जटिल या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, कंटेंट 2 और 3 प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट ऑफ विच 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट आर इन केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर 2 या तीनों जो अपने प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो उपस्थित हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, जटिल या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी अमोनियम मतलब इसमें नाइट्रोजन है, अमोनियम मतलब नाइट्रोजन है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और फॉस्फेट आपको पता चल रहा है साथ में क्या है, फॉस्फोरस भी है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजर को अपन क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर या जटिल फर्टिलाइजर, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व है वो प्रेजेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, अपन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। इसके अलावा नाइट्रोफॉस्फेट, यानी नाइट्रोजन भी है और फॉस्फेट भी है, तो दोनों प्राथमिक पोषक तत्व है। अमोनियम फॉस्फेट, यानी नाइट्रोजन है, अमोनियम मतलब नाइट्रोजन है इसके अंदर, इसके अलावा फॉस्फेट है, तो दोनों प्राथमिक पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट है, तो उस फर्टिलाइजर को अपन ने कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कह दिया। थर्ड बात करते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर की, मिक्स्ड या मिश्रित फर्टिलाइजर। तो आर फिजिकल मिक्सचर ऑफ स्ट्रेट फर्टिलाइजर, यानी जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर है उनका ये मिक्सचर होता है। जैसे नाइट्रोजन है एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर है अकेला, यूरिया, उसके अलावा जैसे फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर है तो वो एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर होगा, पोटास वाला फर्टिलाइजर है तो वो एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर हो गया। यदि इन तीनों का अपन कंबाइंड रूप से कोई फर्टिलाइजर बना देते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं अपन, मिक्स्ड फर्टिलाइजर या मिश्रित अपन उर्वरक उसको कहते हैं। तो ये बात हो गई अपने फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन की। मेनली जो फर्टिलाइजर होता है वो 3 प्रकार का होता है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और मिक्स्ड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट। जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, प्राथमिक पोषक तत्व है, उनकी मात्रा के आधार पर भी अपन ने फर्टिलाइजर है उनका क्लासिफिकेशन है वो कर रखा है। पहला देखते हैं लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, दूसरा है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। एनालिसिस अपन कह सकते हैं विश्लेषण, एनालिसिस यानी विश्लेषण, लो यानी आपको पता है कम विश्लेषण वाले उर्वरक, जबकि हाई यानी ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा विश्लेषण वाले उर्वरक। तो कम वाले किसे कहेंगे, ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर प्राथमिक पोषक तत्व है वो 25% से कम पाए जाते हैं, तो उसको क्या कह देंगे अपन, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, यानी कम विश्लेषण वाले फर्टिलाइजर है। जबकि अगर प्राथमिक पोषक तत्व है NPK है वो 25% से ज्यादा है, तो उसको अपन कहेंगे हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। बात कर लेते हैं नो एनालिसिस फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर्स कंटेन लेस देन 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, यानी ऐसा फर्टिलाइजर, ऐसा उर्वरक जिसके अंदर प्राथमिक पोषक तत्व है वो 25% से कम पाए जाते हैं, उसको कहते हैं अपन लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है उसमें फॉस्फोरस है वो कितना होता है, केवल 16% पाया जाता है। अगर ये 16 से ज़्यादा होता, अगर ये जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो 25% से ज़्यादा होता, तो अपन इसको किस में रखते हैं, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर में रखते हैं। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट, इसमें सोडियम है और नाइट्रेट है, लेकिन नाइट्रोजन है वो कितना है, 16% है। अगर ये 25% से अबव होता तो अपन इसको किस में रखते हैं, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर के अंदर रखते हैं। सेकेंड बात कर लेते हैं हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर की। तो ऐसा उर्वरक, ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर प्राथमिक पोषक तत्व है वो 25% से ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहेंगे।
टोटल कंटेंट ऑफ प्राइमरी न्यूट्रेंट इज अबाउट 25%। तो ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर जो न्यूट्रेंट है, प्राइमरी न्यूट्रेंट है, प्राथमिक पोषक तत्व है, वो 25% से ज़्यादा हो तो उसी को अपन कहते हैं हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो 46% पाया जाता है, इसलिए 25 से ज़्यादा है तो अपन ने किस में रख दिया उसको, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर के अंदर रख दिया। एनहाइड्रस अमोनिया, इसमें जो यूरिया नाइट्रोजन होता है वो 82% होता है। इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 20% नाइट्रोजन है और 20% क्या है, फॉस्फोरस। यानी जो दोनों प्राथमिक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व है। दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है, 20 और 20, यानी कितनी हो गई, 40%। और अपन ने कहा है कि ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व है 25 से ज़्यादा हो तो उसको किस में रखेंगे, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर में। तो ये बात हो गई हाई एनालिसिस और लो एनालिसिस फर्टिलाइजर की। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजर ग्रेड की, यानी उर्वरक है उसकी श्रेणी की, ग्रेड या श्रेणी। उर्वरक है वो किस कैटेगरी का है, किस श्रेणी का है। तो फर्टिलाइजर ग्रेड रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर मटेरियल। यानी ऐसा कोई उर्वरक, ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर मिनिमम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसी को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर ग्रेड कहते हैं, या उर्वरक श्रेणी अपन उसको कहते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे देख रखा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन 20% है, फॉस्फोरस 10% है और पोटास 20% है, तीनों है, इनकी कंसंट्रेशन है, उसी को अपन ने क्या कहा है, फर्टिलाइजर ग्रेड कहा है। फर्टिलाइजर एनालिसिस एक्सप्रेस वेट एज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। कोई ऐसा फर्टिलाइजर है अपने पास में जिसमें नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, पोटास कितना है, तो उनकी जो क्वांटिटी है उसी को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर ग्रेड या उर्वरक श्रेणी कहते हैं। उसके बेसिस पे अपन इसको उर्वरक श्रेणी में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजर एनालिसिस की। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं कि फर्टिलाइजर एनालिसिस अपन कैसे करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक ग्रेड दे रखा है, फर्टिलाइजर है अपने पास में, एक 100 kg का बैग है जिसमें फर्टिलाइजर है, 100 किलो का एक बैग है जो फर्टिलाइजर का है, उर्वरक का है। तो उसमें आपको ग्रेड दे रखा है, फर्टिलाइजर का ग्रेड आपको दे दिया 15, 15 और 18। अब जैसे ही आपको ग्रेड देते हैं आपको समझ जाना है कौन से न्यूट्रिएंट की बात होगी, प्राथमिक पोषक तत्वों की बात होगी, NPK। सीधा आपको याद रखना है तीनों का नाम, और सीरियल में आपको नाम याद रखना है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। यानी ये जो ग्रेड की बात हो रही है इसमें नाइट्रोजन कितना है, 15%, फॉस्फोरस कितना है, 5% और पोटास कितना है, 18%। तो आपसे पूछा कि जो फर्टिलाइजर है उसके अंदर फर्टिलाइजर एनालिसिस करो, यानी नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है। तो सीधा आपको सिंपल पता चल रहा है, बैग 100 kg का है तो उसमें 15 क्या है, नाइट्रोजन, तो 15 kg क्या हो गया, नाइट्रोजन। 5 दे रखा है, 5 क्या है, फॉस्फोरस, और 18 दे रखा है तो 18 क्या हो गया, पोटास। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक 100 kg का बैग है, फर्टिलाइजर का एक 100 kg का बैग है जिसका जो ग्रेड है वो है 30, 20 और 25। तो उसमें NPK है, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो आपको याद रखना है सीधा NPK। तीनों का ग्रेड आपको पता चल रहा है कि नाइट्रोजन कितना है, 30 kg, फॉस्फोरस कितना है, 20 kg और पोटास कितना है, 25 kg। यही क्या हो गया, फर्टिलाइजर एनालिसिस हो गया। तो ये जो अपनी छोटी सी क्लास थी इसमें अपन ने देखा फर्टिलाइजर है वो क्या होता है, इसके अलावा अपन ने देखा फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। तो ये अपना एक सिंपल छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर है, जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, पोटासिक फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, तो इन फर्टिलाइजर्स का अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन से फर्टिलाइजर है, उनमें कितनी क्वांटिटी में जो अपने न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।